डब्ल्यू से ये रहा NNW से नॉर्थ ईस्ट तक आपको कौन सा रंग नजर आ रहा है? ब्लू। हाँ जी। यानी कि ये कौन सा जोन हुआ सारा? नॉर्थ। नॉर्थ जोन। ENE से ESC ईस्ट साउथ ईस्ट कौन सा जोन हुआ? ईस्ट। ईस्ट यानी कि वुड और फायर, तो सॉरी वुड और एयर का। साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक ये लाल रंग नजर आ रहा है, ये कौन सा जोन हुआ? साउथ। साउथ यानी कि फायर। SSW से SW तक जहां ये येलो कलर नजर आ रहा है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यानी कि अर्थ जोन। ये डायरेक्शन तो मैं आपको शुक्न जी बता ही रहा हूं, आप मेरे को एलिमेंट्स बताएं। अच्छा सर। तो यहां से देखा ये वाटर एलिमेंट है, हाँ जी। NNW से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, ENE से लेके ईस्ट साउथ ईस्ट तक एयर एयर या वुड हो गया आपका। साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक आपका फायर हो गया। SSW से लेके SW तक आपका अर्थ हो गया। हाँ जी। और वेस्ट साउथ वेस्ट से लेके जहां ये व्हाइट आ रहा है नॉर्थ वेस्ट तक स्पेस हो गया। स्पेस या मेटल हो गया। जी। यहां तक क्लियर है? हाँ जी। हम यहां से चालू करते हैं। जोन सा नॉर्थ ईस्ट होता है ये वाला पोर्शन, हाँ जी। M8 और E1 यहां लिखा है क्लैरिटी ऑफ माइंड। ये एंट्रेंसेस हैं, ये जो अंदर वाली है ना सारी 32 की 32, ये एंट्री एंट्रेंसेस हैं आपके घर की। अगर द्वार इस जगह पे होगा तो ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। अब ये जो सी नॉर्थ ईस्ट की जो डिग्री होती है ना, वो 34 डिग्री से लेके 56.5 डिग्री तक होता है, क्योंकि ये 22.5 का एक होता है ना, हाँ जी। ये वाला जोन जो मैंने बताया आपको 22.5 का एक जोन होता है। तो इसका जो लॉर्ड होता है इस जोन का, वो होते हैं बृहस्पति। अगर आप देखें ये जो N8 आ रहा है, यहां भी शायद क्लियर नहीं आ रहा, तो यहाँ एक देवता है दिति, वो होते हैं N8 के देवता। और E1 में होता है शिकी। ये जोन आपको थिंकिंग पावर देता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है, आइडिया। जब भी आपके अवचेतन मन में कोई आइडिया आता है तो वो शिकी में ही आता है। पहले तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आता है ना कोई भी आइडिया, वो शिकी है। अगर कोई आपके पास आ रहा है कि भैया मेरे को
ब्रेन की प्रॉब्लम है, मेरे को क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो आप कौन सा जोन देखेंगे? यानी आप एनी देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट देखेंगे, क्योंकि विजडम का कारक कौन है, क्लैरिटी का कारक कौन सा ग्रह है? नॉर्थ ईस्ट। ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, तो अब अगर ये जोन वाटर का है, तो यहां आपको अगर इन दोनों जोन्स में एनी में प्रॉब्लम मिलेगी, तो आप क्या चेक करेंगे जोन में जाके? सबसे पहले कि फायर तो नहीं है, लाल रंग तो नहीं हो रखा, हाँ जी, किचन तो नहीं बनी हुई, या फिर अर्थ येलो कलर तो नहीं हो येलो रखा, कलर, गोल्डन कलर हाँ तो नहीं जी, हो रखा। तो कोई लाल रंग, कोई येलो कलर, कोई ट्रायंगल शेप, कोई स्क्वायर शेप, कोई कॉपर की चीज लगी हो या कोई ब्रास की चीज लगी हो। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में आपकी किचन होगी, तो घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एग्रेसिव नेचर के हो जाएंगे, अगर आपकी एंट्रेंस यहां से हुई तो। हम्म, या कोई इलेक्ट्रिक मीटर भी लगा हो सकता है, या कोई आपकी ब्लॉकेज, यानी कि पानी को कौन ब्लॉक करेगा? मिट्टी, अर्थ करेगी। अर्थ। तो हो सकता है कोई स्टोरेज पड़ी हो आपकी नॉर्थ ईस्ट में। हम्म, नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का सर वाला एरिया है। अगर आपके सर पे वजन आ जाएगा, तब सोच पाएंगे क्या? आप कितने दिन जीवित रहेंगे? कोई आप पे 500 किलो का वट्टा रख दे आपके सर पे, कोई पत्थर रख दे, अलमारी रख दे, कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? अल्टीमेटली तो यू विल डाई ना। जब भी एक्सीडेंट होता है, सर बच जाता है, बाकी चीजें रिपेयर हो जाती हैं। जब सर फटता है, तो आपकी जो ब्रेन सिस्टम होता है वही बाहर आ जाता है। तो आदमी के सर्वाइवल चांसेस, क्योंकि वो रिपेयर नहीं हो सकता। तो इस एरिया को आपको हल्का रखना है। इट शुड बी लाइट, इट शुड बी क्लीन। जो भी आपका आइडिया आता है, वो शिकी से आता है। शिकी क्या है? आपके सेंटर ऑफ द हेड है। सबसे ज्यादा फायर आपके सेंटर, जो चोटी होती है ना, वहां होता है। जब भी चाणक्य ने अपनी चोटी खोली थी, तो आपको पता था क्या हुआ है? युद्ध हो गया था। जब द्रौपदी जी ने अपने केश खोले थे, तो महाभारत हो गई थी। तो ये जोन की एंट्री आपको एग्रेसिव नेचर देती है। आपका काम करने का मन नहीं करता है। जो थाईलैंड एक कंट्री है, उसका नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है, तो वहां मेल्स काम ही नहीं करते हैं, वहां फीमेल्स ही काम करती हैं। मेल्स को भी क्लैरिटी नहीं रहती है, उनको अपने देश से दूर जाना होता है, अपने रोजगार के लिए, अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो ये नॉर्थ ईस्ट है आपका, इसको क्लीन रखिए। नॉर्थ ईस्ट जो सा एरिया है, ये थर्ड आई ऑफ महादेव है। ये ब्रह्मा जी की, ओ सॉरी, महादेव लॉर्ड शिवा की तीसरी आंख है।
तो यहां से आपको एक आइडिया आता है। फिर जो सा अगला जोन है ENE, इसमें क्या लिखा है E2 और E3, ये कौन सा जोन हो गया? वुड, यानी कि एयर जोन हो गया। हरा रंग आ रहा, हम्म, ये फन और रिक्रिएशन का है। वुड और एयर एलिमेंट है। अगर कोई आपके पास आता है कि भैया मेरी मौज मस्ती रिक्रिएशन में प्रॉब्लम आ गई है, घर में खुशी नहीं है, मौज मस्ती नहीं है, तो अब क्या चेक करेंगे? लक्कड़ को यानी कौन काटेगा? मेटल। आरी। हाँ। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि भैया कोई मेटल तो नहीं आ गया है, यहाँ व्हाइट कलर तो नहीं हो रखा है, कोई हम्म, सर्कल शेप तो नहीं है, कोई लोया वोया तो नहीं रखा हुआ इन्होंने। दूसरा आप क्या चेक करेंगे? लकड़ को कौन जलाता है? फायर आप है, फायर। फायर। आप रेक्टेंगल शेप, रेड कलर, डार्क ऑरेंज कलर को यहां से हटाएंगे, कॉपर स्ट्रिप्स को हटाएंगे, एंटी कलर एंटी ऑब्जेक्ट्स हटा देंगे। बड़ा हम्म, सिंपल है। अब यहां दो एनर्जी फील्ड आती है। E2 में आती है जेंसा, और E3 में आती, सॉरी, E2 में आपकी आती है प्रजन्या, और E3 में आती है आपकी जेंता। तो यहां आप फैमिली की पिक्चर लगाएं हंसी खुशी के मूड में। अगर आपके घर की एंट्रेंस E2 में होगी, ये फीमेल्स को ज्यादा बर्थ मिलती है इस फैमिली में, गिव्स बर्थ टू मोर फीमेल चाइल्ड्स। तो आप जो फोटो भी लगाएंगे आप रेक्टेंगल शेप की लगाएंगे, क्योंकि इस एयर के जो शेप है, इस जोन की शेप है रेक्टेंगल है। हम्म। तो फैमिली पिक्चर रेक्टेंगल शेप में लगाएंगे। अरे सर म्यूट करिए सर। म्यूट कर लीजिए आप जरा सब लोग, थैंक यू। तो ईस्ट, ये जो E2 है, इसमें आप फ्रूट बॉयल, जो फ्रूट का एक बाउल होता है ना, वो भी रख सकते हैं कि फल मिले। E3 में जैनता में आप कोई चेस बोर्ड या चाणक्य की पिक्चर लगा सकते हैं। आपको आइडिया शिकी से आता है, वो E1 है। E2 प्रजन्या है। प्रजन्या बोलती है कि व्हाट अ $1 मिलियन क्वेश्चन, ये आइडिया बहुत अच्छा है। जैनता बोलता है कि हम इस आइडिया को पूरी दुनिया में फैला देंगे, वी विल टेक इट टू द वर्ल्ड। E3 के बाद आपका अगला जोन आता है, वो ईस्ट आता है। उसमें लिखा हुआ है यहाँ सोशल एसोसिएशंस। इसमें E4 आता है और E5 आता है। अच्छा, E2 और E3 की जो डिग्री रहती है 56.5 से लेके 79 डिग्री तक रहती है, और इसके दो रूलर होते हैं, सूर्य और बृहस्पति। E4 के जो रूलर होता है वो सूर्य देव होते हैं। ये आपका सोशल कनेक्शन का जोन है। इसमें दो एनर्जीज आती हैं, एक आती है महिंद्रा और एक आती सूर्य। इसमें जो एनर्जी फील्ड्स होती हैं,
तो अगर कोई आपके पास अपनी सोशल कनेक्शंस को लेके आएगा या सोशल नेटवर्किंग को लेके आएगा इस प्रॉब्लम के साथ, या कोई पॉलिटिशियंस का जोन है, उसको टिकट नहीं मिल रही है, वो कहता है कि भैया आई एम नॉट लाइक्ड बाय माय पीपल इन दी सोसाइटी, तो कौन सा जोन डिस्टर्ब होगा? ईस्ट जोन डिस्टर्ब होगा। ईस्ट में क्या आ जाता है? फायर आ गई तो प्रॉब्लम आ जाएगी। या फिर स्पेस आ जाएगा, मेटल आ जाएगा, वो काट देगा ईस्ट को, जो वुड जोन है। तो ये एंटी एलिमेंट्स आपको हटाने पड़ेंगे यहां से भी। अगर ये कम है तो कम से कम आप इसका प्लांट्स लगा सकते हैं यहाँ, ताकि उसमें एक्सटेंशन हो जाए, क्योंकि प्लांट्स ग्रो करते हैं ना। तो ये जोन अगर कट होगा या रेक्टेंगल शेप्स लगा देंगे तो ये जोन एक्सटेंडेड हो जाएगा, अगर आप ग्रीन प्लांट्स भी इसमें लगा देंगे। E4 में आप अगर एक्सटेंडेड है तो फायर को ला सकते हैं, वो इसको बैलेंस कर देगा। अगर कट है तो वाटर को ले आइएगा, ये प्लांट्स वाटर से दोबारा बढ़ने लग जाएंगे। E5 में भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप ग्रीन प्लांट्स या रेक्टेंगल शेप्स को ला सकते हैं। इसकी रेमेडी जो आप लगा सकते हैं, एक रेक्टेंगल शेप में अशोका पिलर की पिक्चर लगा सकते हैं E4 में, जो कि एनर्जी महिंद्रा की होती है, ये सोशल कनेक्टिविटी के लिए है। और E5 में ये सूर्य देव की होती है, सूर्य देवता की एनर्जी होती है। यहाँ आप चैरियट लगा सकते हैं, वो घोड़ों वाला 7 हॉर्सेस का चैरियट, ये इस जोन को एक्सटेंड कर देगा। फिर आता है आपका ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट में दो देवताज होते हैं। E6 में होते हैं सत्या और E7 में होते हैं वृषा। इसकी जो स्पैन होती है डिग्री की 101.5 से लेके 124 डिग्री तक होती है। और जो इनके रूलर्स होते हैं सन और शुक्रदेव होते हैं। ये जो एरिया होता है, इस एरिया में लिखा है एंजाइटी एंड चर्निंग। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आए कि भैया मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मैं कोई भी काम करने से पहले सोचता ही नहीं हूं, और मेरे को एंजाइटी या मैं एनालिटिक पावर नहीं है मेरे में, तो ये जोन आपको डिस्टर्ब्ड मिलेगा। यहां आप रैबिट्स के जोड़े की एक फोटो लगा दी, क्योंकि रैबिट्स क्या होते हैं, वो बहुत जल्दी बच्चे देते हैं, चर्निंग होती है। या फिर आप कोई वॉशिंग मशीन जो चर्न करती है, या मिक्सर ग्राइंडर यहां लगा सकते हैं। अगर E6 में आपकी जैसे जोन की एंट्रेंस हो जाएगी तो आप पाएंगे आपके घर के बच्चे झूठ बोलते हैं और अपनी कमिटमेंट्स को फिलफुल नहीं करते हैं।
E5 वाला जोन सा जो E6 और E7 वाला जोन है, ये आपको नेम फेम भी देता है। यहाँ जो उनकी दो एनर्जीज मैंने बोला, E6 में सत्या होती है और E7 में वृषा होती है। E6 की जो एंट्री होती है वो क्रेडिबिलिटी के लिए होती है, बट ज्यादातर आप पाएंगे कि बच्चे झूठ बोलते हैं यहाँ और अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं करते हैं अगर इम्बैलेंस होगा। बट आपको नेम फेम तभी मिलेगा अगर E5 यानी कि सूर्य देव की एनर्जी और E6 में सत्या की एनर्जी अगर बैलेंस होगी तो ही व्यक्ति को नेम फेम मिलेगा, वरना उसको नेम फेम नहीं मिलेगा। तो ये हमने आज डिस्कस करी है E7 तक एंट्रीज। अब कल एक और हम क्लास ले लेंगे जिसमें हम ये सारी एंट्रीज और कवर कर देंगे। अगर आप किसी के कोई सवाल हैं तो मैं ले लेता हूं। इस साइकिल ऑफ क्रिएशन पे, सर एक डाउट। साइकिल ऑफ डिडक्शन पे, जी बोलिए। सर सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट करा। सर एक मेरे को डाउट ये है, नॉर्थ ईस्ट सर अगर ये बढ़ा हुआ है, अगर ये बढ़ा हुआ है तो इसके अंदर सर मैं ईस्ट इंट्रोड्यूस करूंगी ना? नॉर्थ ईस्ट में आप वेस्ट को लाएंगी। सर अगर नॉर्थ ईस्ट में, अगर नॉर्थ ईस्ट है वाटर एलिमेंट, अगर इसमें मैं वेस्ट को ले आई, वेस्ट है स्पेस, तो स्पेस वाटर को बनाता है, तो वो और नहीं बन जाएगा? अगर देखो वो एक्सटेंडेड है, ठीक है, क्योंकि आप जो एक्सटेंडेड है, आप इस एक्सटेंशन में नॉर्थ ईस्ट का जो चाइल्ड है वो वाटर है, ठीक है। आप नॉर्थ ईस्ट में है ना, आप नॉर्थ ईस्ट बता रही हैं मेरे को, ये यस सर। क्लैरिटी ऑफ माइंड है, ठीक है, यस सर। नॉर्थ ईस्ट। तो अगर क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं आ रही है, जो ये वाटर जोन है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है तो वो इम्बैलेंस है। उसको बढ़ाने के लिए हम पेरेंट को लाएंगे ना, स्पेस, यस सर। यस हम सर। स्पेस को ले आएंगे यस सर। वहां पे, ठीक है। यस यस सर। बिकॉज वाटर विल क्रिएट, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो सा जोन है पूरा वाटर का जोन है। अगर क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं आ रही, इंसाइट नहीं आ रही किसी व्यक्ति को, तो हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा ना। इसका मतलब वो जोन कट है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट अगर बड़ा हुआ तो वैसे ही अच्छा होता है वास्तु के हिसाब से, तो उस व्यक्ति का तो थॉट प्रोसेस ज्यादा अच्छा होगा। समझ गई सर, थैंक यू। अगर हम इसमें चारू जी, अगर हम वुड को लाएंगे, यानी कि आप कह रही हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट हम फायर को ले आएंगे, तो वो जला देगी ना। जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है आपकी, वो जला देगी आपके थॉट प्रोसेस को, क्योंकि आग वुड को जलाएगी। ईस्टर्न पोर्शन भी तो आ गया ना। तो इसको बढ़ाने के लिए, हमें क्लैरिटी ऑफ माइंड को बढ़ाने के लिए यहाँ नॉर्थ ईस्ट में हम हमेशा स्पेस को लेके आएंगे, ताकि हमारी इंसाइट, हमारी क्लैरिटी ऑफ माइंड, हमारी विजन, ये हेल्थ और इम्यूनिटी भी है नॉर्थ ईस्ट, तो उससे हमारी इंप्रूव हो जाएगी। यस सर, थैंक यू सर। इसकी हमें जो आखिरी का पोर्शन है वो मैं अब्रप्टली था तो मैं उतार नहीं पाई उसको। इसकी सर रिकॉर्डिंग मिल पाएगी आखिरी के पोर्शन की, खाली एंट्रेंसेस के, वो उतारना चाह रही थी मैं, अभी जो तो एटीट्यूड। यूट्यूब पे आ जाएंगे ये वाला वीडियो, यस यस तो सर। आप उसमें से सुन सकती हैं।
थैंक यू सर, सॉरी मैंने इतने सारे क्वेश्चन पूछे। तो कल हम एक और क्लास ले लेंगे, ठीक है? तो उसमें और किसी का कोई सवाल है? बाकी मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर देता हूं पहले, एक आध और सवाल लेने से पहले, कि हमारा ये कोर्स चालू होने वाला है इस वास्तु पे। ये हमारा पूरा सिलेबस है, इसमें 20 सेशन है, एक सेशन एक वीक में होगा, 5 महीने का कोर्स है। 17 दिसंबर से चालू हो रहा है। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज प्राइस है 19,600 है। 25,000 इसका प्राइस था, स्पेशल ऑफर है। तो जो भी रजिस्टर्ड करेगा he can pay in installments also, that is not the problem। तो इसमें आपको पूरा फंडामेंटल्स ऑफ कालपुरुष कुंडली है, एस्ट्रो वास्तु, 45 देवताज हैं, बेसिक एस्ट्रो वास्तु और हिट थ्योरी है, वेस्टर्न हिट थ्योरी और अंडरस्टैंडिंग विद लगन चार्ट है, कि लगन चार्ट से आप कैसे करते हैं, हिट थ्योरी के साथ आप कैसे अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे, आप रीलोकेट कैसे करेंगे, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्लैनेट्स की कैसी रहेगी, आपको शेप्स, साइजेस, 5 एलिमेंट्स के कौन से रहेंगे, आपके 45 देवतास के फूड कौन से होते हैं, आप 45 देवतास या एनर्जी से घर बैठे हुए कैसे उनको आप रेक्टिफाई कर देंगे, कलर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोई जोन वीक है तो उसको आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ्स हैं, इसमें लाल किताब मकान कुंडली है, हाउ टू यूज केपी एस्ट्रोलॉजी एज अ टूल इन एस्ट्रोवास्तु, केपी के साथ हम कैसे इसको राइम करेंगे कि केपी एस्ट्रोलॉजी हमें क्या बोलती है, और एस्ट्रो वास्तु का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही बढ़िया होता है ये। तो आइडेंटिफाइंग दी प्रॉब्लम्स लाल किताब के माध्यम से भी, और काफी बहुत सारी और चीजें हैं इसमें जो आपको ये पीपीटी मिल जाएगी, कि आपकी किचन कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए, आपके बेडरूम्स कौन से डायरेक्शन में होने चाहिए, आपके स्टेयरकेसेस कौन से डायरेक्शन में होने चाहिए, आपका स्टडी रूम कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, बेडरूम कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, टॉयलेट कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए। ये सब चीजें इसी में डिस्कस होंगी। आपके अंडरग्राउंड टैंक्स, वाटर टैंक्स कौन से डायरेक्शन में होने चाहिए। तो ये हमारा कोर्स है जो 5 महीने का रहेगा। इस 5 महीने के कोर्स के बाद आप वास्तु एक्सपर्ट बन जाएंगे। जो 4-4 लाख रुपए आप वास्तु महावास्तु में खर्च रहे हैं उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी ये ज्वाइन करना चाहता है वो इस पीपीटी में नंबर्स हैं, उनको संपर्क कर सकता है और इस कोर्स में रजिस्टर्ड हो सकता है। जी बताइए, और किसी का कोई सवाल है? सर नमस्ते सर। जी नमस्कार। शिव कुमार सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। ओके, बॉर्डर में सिटी का बॉर्डर में एक साइट था सर। क्या हुआ? साइट सिटी के बॉर्डर है ना, उसका टाउन का बॉर्डर में एक साइट था मेरा। हाँ अभी वो सिटी के अंदर आ गया है। वो जी। कन्वर्शन के लिए 6 महीने से वो बहुत ड्राइव मांग रहा है। वो कोई भी डॉक्यूमेंट देंगे तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये वो डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसा बहुत तंग कर रहा है। इसके कैसा डील करना सर? आपका अगर काम नहीं हो रहा, पहले तो आप वास्तु के हिसाब से देखो कौन सी डायरेक्शन में बैठा है वो। सन का है ना, ईस्ट है ना सर? नहीं, वो जो व्यक्ति जिसके पास आप उस ऑफिस में जा रहे हैं, हाँ अच्छा, वो वेस्ट उसकी में है डायरेक्शन सर। देखिए। वेस्ट में है सर। तो वेस्ट में है तो आप ईस्ट में जाके खड़े होते हो हाँ हाँ हाँ। तो अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि ओके। आग जला देगी मेटल को, हाँ वो मेल्ट पता है कर देगी। तो जब भी आप जाते हो अनकंफर्टेबल फील होता है। हाँ हाँ हाँ। तो आप जब भी जाए, आप नॉर्थ में खड़े हो
क्योंकि वेस्ट का चाइल्ड कौन है? नॉर्थ है। हाँ ना तो सो यू स्टैंड इन दी नॉर्थ, वेयर ब्लू कलर, sky blue color, put cinnamon in your mouth and go. yeah, It will help you. okay. But I tried wearing that blue color also twice, sir, actually. But every time he's creating one, if I supply one document, he'll ask another document. Ultimately, indirectly he डॉक्यूमेंट wants वो that. आपसे पूछ रहा है, आप स्काई ब्लू कलर पहन के जाइए और नॉर्थ साइड में खड़े होइए और सिनेमन मुंह में डाल लीजिए. He will help you out. Okay, okay. घर में कुछ कर सकता है सर? भाई आपको तो फिजिकली वहां जाना है ना. अच्छा अच्छा, ओके, वो जा रहा हूँ. वहीं से तो आपको परमिशन मिलेगी. अच्छा. घर में भी आपकी जो सोशल कनेक्टिविटी है, ईस्ट डिस्टर्ब्ड होगा. हाँ 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 सर. तो उसको चेक करिए. ओके. ईस्ट में क्या खराब करता है ईस्ट को? रेड कलर. रेड कलर. अच्छा. रेड और उस मेटल. और मेटल. तो देखिए कोई आपका लोहा हुआ तो नहीं पड़ा हुआ वहां. राउंड लाल कलर, रंग राउंड या शेप. ट्रायंगल तो नहीं पड़ा हुआ. वाइट. ओके ओके. तो तो उसको अगर लैपटॉप में इंटरव्यू दें तभी भी हम ब्लू कलर पहन सकते हैं अगर कोई काम नहीं बन रहा हो तो? बिल्कुल पहन सकते हैं. बहुतों की नौकरियां लग गई स्काई ब्लू कलर से. मुंह में दालचीनी डाल लेना, सिनेमन डाल लेना. सर ईस्ट में व्हीकल कार पार्किंग होता है, वो भी डिफिकल्ट होता है सर, वो मेटल का है. भाई ईस्ट आपकी सोशल कनेक्टिविटी है. उधर कार खड़ा. अगर कार पार्किंग कर रहे हो तो हाँ. आप क्या कर रहे हो? ब्लॉकेज कर रहे हो ना. अच्छा अच्छा. हाँ. तो वो गलत है ना. अच्छा अच्छा. आप मेटल को लेके आ रहे हो ना, हाँ, इसलिए मैं तो वो पूछ रहा हूँ. काट देगी ना हाँ हाँ उस जोन को. अच्छा. तो वो गलत है ना. सर आप E2 में बोल रहे हैं फ्रूट बॉल रखने ना, E2 डायरेक्शन में? जी कौन बोल रहा है? वंदना. E2 में सर फ्रूट बॉल जी और E3 में चेस बोर्ड ना, जी. और E4 में आपने कहा कि वो ग्रीन प्लांट रखेंगे या अशोक पिलर ना. ठीक है. जी तो सर E7 में क्या रखेंगे? E7 में तो रखने का आपने कुछ बोला नहीं. E6 का तो बोला है कि वॉशिंग मशीन रख दो, रैबिट रख दो. E7 में क्या रखेंगे? समुंदर मंथन अच्छा, उसका फोटो की क्या? पिक्चर. जी. E7 अच्छा. जोन जो एनर्जी होती है वृषा देवता की होती है. ये सर एनालिटिक वृषा पावर. देवता कौन से हुए? मतलब ये कौन से वृषा देवता हुए वृषा? एनर्जी होती है ये वृषा. अच्छा, तो ठीक है. सर आप बोले इनके दो देवता है, शुक्र और सूर्य. वो तो सत्या और सूर्य है जो नहीं नहीं, एनर्जी. सूर्य और शुक्र कुछ बोले ना, ग्रह के देवता कुछ बोले थे ना, दो टू वो है. E6 और E7 के जो रूलर होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, वो सूर्य देव होते हैं और शुक्र देव होते हैं. हाँ, तो ये E4 प्लैनेट. E5 के क्या थे? E4 और E5 के सूर्य देव थे. ओनली सूर्य, एक ही देवता? जी. तो E2 और E3 के सन और जुपिटर. वो तो लिखा. और सर E1 का? E1 के जुपिटर. अच्छा, तो N8 आपने सर आज पूरा Orion. 32 डायरेक्शन करा दिया क्या? क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था आप E2 करा रहे थे. अभी तो यहीं से चालू हुआ है ना. E8 से चालू हुआ है. N8 से चालू हुआ है. E1 से लेके अभी मैंने तो N8 का 13. क्या था सर? N8 भी जो नॉर्थ ईस्ट में ही आती है ना वंदना हाँ, ये जी. दोनों E1 और ये. हाँ हाँ ब्लू कलर है ना, वाटर जोन है तो इनके हाँ, तो सीखी हुआ. और N8 में कौन से देवता हुए? जो N8 के देवता हैं वो आपके जो देवता हैं दिति देवता है. दीति. ओके ओके. दीति तो राक्षस, लेकिन दीति तो सर वो होती है, अदिति ठीक होती है ना, दीति तो. मैडम हर देवता ठीक होते हैं. इन सब अच्छा. में वास्तु पुरुष मंडल को बांट रखा है. बट मैंने कहा है कि पिछले एक वीडियो में यूट्यूब पे सुन लेना. जो एंट्रेंसेस होती हैं E3 E4 अच्छी एंट्रेंसेस होती हाँ. हैं. S3 S4 अच्छी होती हैं. W3 W4 अच्छी W4 होती और हैं. N3 N4. बट कोई लोग
W5 को भी अच्छा मानते हैं, ठीक। ऐसे ही नॉर्थ में N3, N4 और N5 को भी अच्छा माना जाता है। तो वो है। तो अभी मैंने सर E7 तक आज कराई है, सत्य और वृषा तक। तो जो वृषा की आप बात कर रहे हैं E7, वो एनालिटिक पावर देता है, आपको राइट डिसीजन के बारे में बताता है। तो इसमें आपको समुद्र मंथन की पिक्चर लगानी है और शिवा की पिक्चर आपको शिकी में लगानी है, E1 में लगानी है। जब आप ये दोनों लगाएंगी तो आप राइट डिसीजन ले पाएंगी, ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल? चलिए सर अगर अगली लूज मोशन होता है तो कौन सा डायरेक्शन डिस्टर्ब है घर की? जी। अगर किसी को डेली लूज मोशन होता है तो घर की कौन सी डायरेक्शन डिस्टर्ब है? हेल्थ इम्यूनिटी। एने नहीं, और अगर कॉन्स्टिपेशन हो किसी और एक इंसान को, उसको भी देखो 12 महीना हेल्थ रहता है तो? इम्यूनिटी का जोन सा जोन है, अच्छा, मतलब तो जितने भी मेंबर को जो भी हो रहा है कॉन्स्टिपेशन, किसी को लूज मोशन, तो सारा एने नहीं डिस्टर्ब है। ओके। हेल्थ इम्यूनिटी का जोन वही है ना, ये मतलब कि हेल्थ इम्यूनिटी का जोन सा जोन है वो आपका NME है। इसकी एनर्जी फील्ड्स होती हैं N6, N7, ठीक है। और वो जो देवता होते हैं N6, N7 में, वो हेल्थ और इम्यूनिटी के होते हैं। दिति होता है, और N6 में जो आपके देवता होते हैं मेरे ख्याल से ब्रिगराज। बल्लाट, बल्लाट ना? बल्लाट तो इससे पहले होते हैं, अच्छा, पता पूजा नहीं। और भृंगराज, बल्लाट इससे पहले होते हैं। वो N5 भृंगराज, में होते हैं। भृंगराज क्या बोल रहे हैं? भृंगराज, भृंगराज। भृंगराज, ओके। तो भृंगराज होते हैं उसमें। वो मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, तो उससे आपको सारे देवतास के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं रेमेडी सर? अभी जैसे अगर किसी घर में एक जन को लूज मोशन कॉन्स्ट, तो क्या इसमें क्या रेमेडी कर सकते हैं अभी? मैडम, नॉर्थ जोन है ना, आपको नॉर्थ जोन में वाटर में कौन से एंटी एलिमेंट्स, एंटी कलर्स हैं? अच्छा, कलर, ओके, ग्रे कलर का चेयर है। आप देखिए कि वाटर को हाँ सर, ग्रे कलर का चेयर रखा हुआ है। वो तो चलेगा। फायर आ गई हो, ठीक है, तो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी पानी को। अर्थ आ तो गई हो, ग्रे तो वेस्ट का है ना सर? वो वेस्ट का है। पानी मतलब पानी इलेक्ट्रिक और वो अर्थ, है, अब येलो इलेक्ट्रिक कलर मीटर है, देखिए, मतलब मीटर देखिए बोर्ड आप है अर्थ के इलेक्ट्रिक। कलर्स देखिए, येलो या गोल्डन आ गया हो, या फिर नहीं वो फायर नहीं देखिए। है, हाँ मैंने देखा वॉल पे वो इलेक्ट्रिक मीटर का बोर्ड है। हाँ, तो हेल्थ और इम्यूनिटी को कंसर्न करेगा ना आपकी, जो उनसे ये दो देवतास की एनर्जी है, ठीक है ना। तो बोर्ड तो हटा नहीं सकते बोर्ड का? जो नहीं हट सकता है तो आपको वहां ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी इन देवतास की। वो सब आप इस कोर्स में सीखेंगे ओके, ठीक है, ओके। कि आप कैसे किसी जोन को ट्रीट करते हैं, वो एक्सटेंडेड है, कट है, ये सब चीजें। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जब हेल्थ इम्यूनिटी जोन डिस्टर्ब होता है ना, आपके खर्चे अस्पतालों पे बहुत ज्यादा होते हैं, हेल्थ पे बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। आप इसमें एक काम करें, अपने वुडन बॉक्स में दवाइयां रख के इस जोन में रख दीजिए, ठीक है। ये एक रेमेडी है। आप वुडन बॉक्स लीजिए और उसको आप इस डायरेक्शन में रख दीजिए। और जब ये जोन डिस्टर्ब होता है तो फीमेल्स इस घर की काफी इनसिक्योरिटी महसूस करती हैं, फीमेल्स रेस्टलेस होती हैं, और फीमेल्स इस घर की ट्रेडिशन और कल्चर को, फैमिली की, फॉलो नहीं करती।
जब ये जोन डिस्टर्ब होता है, ऑल्दो दे हैव गॉट गुड कैरियर्स, बट देयर कैरियर्स आर गुड, बट ऑफ बीट कैरियर्स होते हैं उनके। तो यहाँ बेसिकली स्त्री दोष पाया जाता है इस जोन में। वो मेल मेंबर्स के क्रूअल्टी के शिकार रहते हैं अगर द्वितीय एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। और भृंगराज अगर होगा तो भी आपको इम्यूनिटी और इसकी ये प्रॉब्लम आएगी। सर क्या बोले, मैन क्रूएल होगा मतलब मैन डोमिनेटिंग होगा, यानी The females in the family टॉर्चर होगी। will be harmed by the male members of the family. मतलब शोषण। अब शोषण बोले मतलब कि जो भी है, it will be more dominating and females will go against the family traditions and culture. ठीक है, तो चलिए कल एक और हम क्लास लेंगे, इसके बिफोर कल लेंगे या फिर परसों ले लेंगे, कभी भी एक ले लेंगे। यू विल बी इन्फॉर्म्ड। 17 से एक कोर्स चालू होगा। सो ऑल दोज हु वांट टू जॉइन कैन रजिस्टर्ड एंड टुमारो और डे आफ्टर वी विल। सर शुरू का जो क्लास नहीं किया उसका रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? मैडम ये भी फेसबुक आपके यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, जब भी वीडियो होगा आप सुन सकते हैं। यूट्यूब में? ओके जी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ किया हुआ है। तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सर। ओम नमः शिवाय सर। थैंक यू। ओम नमः शिवाय सर, थैंक यू। ओम नमः